हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का सेट 9 शुरू करेंगे। सेट 8 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 9 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ? 1861 के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोगों का कालक्रम के अनुसार सही है। पहला देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में, तो पहला जो है ये गलत है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में हुआ था। दूसरा, राजमन्नार समिति 1969, ये सही है। सरकारिया आयोग 1983, ये भी सही है। MM पुंछी आयोग 2005, तो ये गलत है। MM पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में गठित किया गया था, तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। यहाँ पर मिलान करने वाला है। पहला देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधानुसार भुनाया जा सकता है? KT शाह ने कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या सही है? यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है। पहला देखिए, यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है, पहला सही है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये भी सही है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति अलग से नया नियम बनाता है, तो ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक कभी भी संयुक्त अधिवेशन द्वारा ही पास किया जाता है, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है? स्पीकर जो है ये नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य परियोजना समिति के पदेन सभापति होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र ML/0 T⁻⁻2 होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में स्थित है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है।
गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेकंड के लोलक की आवर्तकाल अवधि है। सेकंड लोलक वह लोलक होता है जिसे अपना एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इसके 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीना लगेगा। MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 4 होगा ऑक्सीकरण संख्या। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करें। यहाँ पर मिलान करने वाला है। पहला देखिए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो ये निकेल का बना होता है। दूसरा सोल्डर टीन का होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो ये क्लोरीन का। हाइपो ये सोडियम का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट मुख्य से होता है। डायनामाइट जो है ये नाइट्रोग्लिसरीन से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किया। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से एथिलीन बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एथिलीन। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम एवं अम्ल पाए जाते हैं जिसके फटने से कोशिका नष्ट हो जाता है। निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कर्निया प्रभावित होता है। महिलाओं में आतर्क चक्र की अवधि है 28 दिन। ऑप्शन सी होगा, 28 दिन। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता मौजूद होती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, थायमिन, बेरीबेरी पहला सही है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो है अस्कर्बी रोग, ये भी सही है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता, तो ये गलत है। वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम की सीमाएं। ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? पलनी पहाड़ी पर। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमरून के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है ये कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमरून के बीच स्थित है। सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। स्थल और नदियों का संगम, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। नंदप्रयाग, नंदप्रयाग जो है ये विष्णु गंगा और मंदाकिनी। इसके बाद कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडर। देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। पोलावरम डैम गोदावरी नदी पर स्थित है। इस डैम का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। वन प्रकार और किस
स्टेट में है, तो वो प्रदेश के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तो ये जो है तराई प्रदेश में है। दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा मैदान में। तीसरा अल्पाइन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। और चौथा देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो है सह्याद्री में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है? असम राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। शहतूत रेशम कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। टसर रेशम जो है वो झारखंड में किया जाता है। ईरी रेशम असम में और मूंगा रेशम असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों को लिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। डी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। मैगीनाट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। डुरंड लाइन जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत कथन को चुनना है। तो पहला देखिए बहमास की राजधानी नस्साउ, पहला सही है। दूसरा कोस्टकारिका की राजधानी सान जोस, ये भी सही है। तीसरा देखिए ऑप्शन सी निकारागुआ की राजधानी मनागुआ, ये भी सही है। ऑप्शन डी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात। बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य अवस्थित है भागलपुर में अवस्थित है। भागलपुर जिले में स्थित यह अभयारण्य भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। बिहार सरकार ने वर्ष 1990 में इसे डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता दी। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य के अवरोही क्रम हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। सुंडा जल संधि किसके मध्य स्थित है? जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्राचीन भारत में जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सभा जहां श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, वही समिति आम जन की संस्था थी। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मौर्य काल में भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। भाग और बलि राजस्व के साधन थे। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। एरन गुप्त काल में एक महापूर्ण नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए शासक और मंदिर का निर्माण। पहला कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, पहला सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर का निर्माण करवाया, यह भी सही है। राजा राज प्रथम
बृहदेश्वर का मंदिर, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांची का कैलाश मंदिर, तो ये गलत है और आपको गलत कथन को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। किसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है? शिवाजी के, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के मंत्री परिषद में 8 मंत्री होते थे जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को, ऑप्शन ए हो जाएगा। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, माधवाचार्य द्वैतवाद का विचारधारक, तो पहला सही है। रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद, तो ये भी सही है। निम्बकाचार्य शुद्धा द्वैतवाद, तो ये ऑप्शन सी जो है गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है। पहला देखिए, महालवाड़ी उत्तर पश्चिमी प्रांत, पहला सही है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल क्षेत्र में लागू हुआ था, ये भी सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा? 1905 में, ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। विद्रोह या आंदोलन और किस राज्य या किस क्षेत्र में हुआ था वो आपको मिलान करना है। पहला देखिए, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन जो है ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है ये असम में हुआ था। किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था। पोलीगारो विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रिंग फेंस की नीति या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? वॉरेन हेस्टिंग से। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाएं। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद गांधी दास पैक्ट 1924 ईस्वी में। फिर इसके बाद काकोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में। और इसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो देता? मारवाड़ के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र को जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये गलत है और आपको गलत कथन को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। निम्नलिखित को सुमेलित करें। संस्थापक और संगठन, पहला देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। वेद समाज की स्थापना धारालू नायडू ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी।
गांधी इरविन समझौते के मध्य किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? M.R. जैकर और तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप आराम से सॉल्व कीजिए। सही उत्तर बता देता हूँ। अभिनव एक खेल के मैदान पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 दक्षिणावर्त घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 और घूमता है, फिर 270 वामवर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। यदि चिन्हों माइनस और गुना तथा संख्याओं 4 और 3 को परस्पर बदल दे तो 2 + 9/4 - 3 गुने 1 का मान होगा। तो इसका मान जो है 13 आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 13। दी गई आकृति का ध्यान से पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों 73 से 75 का उत्तर दें। त्रिभुज कॉफी, आयत चाय, वृत्त वाइन को दर्शाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते हैं? 19 व्यक्ति। ऑप्शन बी होगा 19। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? 134 व्यक्ति जो है चाय पीते हैं। कितने व्यक्ति कॉफ़ी एवं वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं? 10 व्यक्ति। यदि ब्लैक = AMZDJ तो ब्यूटीफुल = क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, AFZVSJEVK हो जाएगा। निम्न में से कौन है वेन आरेख मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक को सही ढंग से दर्शाता है? डी, ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करें। अगला टर्म जो है नेक्स्ट टर्म वो कौन सा आएगा? 800। ऑप्शन ए हो जाएगा 800। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्न में से किस मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? शिवरामन समिति पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की संस्तुति पर नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को हुआ। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी होगा विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? स्टैग। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टैग जो है ये शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। स्टैग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्राइमरी मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में नहीं। भारत में विदेशी विनिमय दर की निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। हाल ही में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? राजस्थान। राजस्थान केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में सबसे अग्रणी राष्ट्र कौन है? सबसे अग्रणी जो है भारत है। भारत में किस तिथि से वाहन उत्सर्जन मानक लागू हुआ? 1 अप्रैल 2020 से। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखिए, इसका निर्माण भारत एवं रूस के सहयोग से किया गया। पहला सही है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र एवं रूस के मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया। यह भी सही है। यह सतह से हवा में प्रक्षेपित होने वाला क्षेत्र, तो ये गलत है। यह सतह से सतह पर वार करती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। ऑप्शन ए हो जाएगा। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य पेड़ों की तुलना में 3 गुना पानी सोखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.1/3 भागा 1.2/9 = 1/4 × 10 +
3/1 माइनस 1/5 का मान होगा। तो इसका मान क्या आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर 15। 2 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 4147 है। उन संख्याओं का योग है 696 होगा। यह दिया गया है कि 2^32 + 1 किसी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? 2^96 + 1 ऑप्शन ए होगा। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाए कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए? 15 दिन पहले काम छोड़ के चला जाए। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पे एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेबों का घाटा मूल्य क्या है? 30 होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम वेट का प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है 4.4/9 होगा। 4.4/9। 3000 रुपये 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर जमा किया गया। कुछ वर्षों बाद उस रुपये पर 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। 4000 रुपये पर उतने ही वर्षों में अगर 1600 रुपया ब्याज के तौर पर मिला है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 8% होगी। 2 बेलनों के आयतन समान हैं। यदि इनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो तो उनके व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। √3 रेशियो √2 होगा। यदि 2 cos A माइनस sin A = 1/√2 जहाँ A जो है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, तो 2 sin A + cos A का मान क्या होगा? 3/√2 होगा। ऑप्शन सी। यदि x = 19 तथा y = 18 हो तो x² + y² + xy/x³ - y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान जो है 1 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर 1 आएगा इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुपया 5000 रुपया पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है। तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर 8% होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 7 सेंटीमीटर है तो वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी? 30 मिनट में 71 वर्ग सेंटीमीटर पार कर लेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 9 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।